जय श्री राम। एक कथा जो केवल पुरानी नहीं बल्कि आज भी हर हृदय में जीवित है। एक आदर्श जो केवल भगवान नहीं बल्कि मर्यादा का प्रतीक है। रामायण, जहां है प्रेम, त्याग, धर्म और विजय की अमर गाथा। आइए एक बार फिर चलें उस पवित्र यात्रा पर, एक कदम धर्म के साथ। पहला बालकांड, श्री राम का जन्म और प्रारंभिक जीवन। यह कांड श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटनाओं को समेटता है। मुख्य घटनाएं: राजा दशरथ की संतानहीनता से पीड़ा, ऋष्यशृंग द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ और 4 पुत्रों का जन्म, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा, विश्वामित्र मुनि का आगमन और राम लक्ष्मण को वन ले जाना, ताड़का वध, राम द्वारा पहली बार राक्षसी का वध, मारीच और सुबाहु से यज्ञ की रक्षा, अहिल्या उद्धार, शिला बनी अहिल्या को श्री राम का स्पर्श पुनर्जीवित करता है, जनकपुरी में शिव धनुष भंग, राम सीता विवाह और 3 अन्य राजकुमारों का विवाह, गूढ़ संदेश। यह कांड ईश्वर के अवतार के उद्देश्य, शौर्य की शुरुआत, भक्ति और गुरु आज्ञा के पालन की शिक्षा देता है। 2. अयोध्या कांड, वनवास की शुरुआत। यह कांड श्री राम के वनवास, दशरथ के वियोग और भरत की निष्ठा को दर्शाता है। मुख्य घटनाएं: राम का राज्याभिषेक तय होना, मंथरा द्वारा कैकेयी को बहकाना, कैकेयी द्वारा राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगना, राम का माता पिता को नम्रतापूर्वक वनवास पर जाना, सीता और लक्ष्मण का साथ जाना, दशरथ की मृत्यु, पुत्र वियोग में भरत का त्याग और राम को मनाने का प्रयास, राम का वचन पालन और भरत का राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राज्य संचालन, गूढ़ संदेश, त्याग, धर्म और वचनबद्धता की सर्वोच्चता यहां दिखाई देती है। भरत का त्याग भी उतना ही महान है जितना राम का। 3 अरण्य कांड, सीताहरण की कथा। यह कांड राक्षसों से संघर्ष और रावण द्वारा सीता के अपहरण की कथा है। मुख्य घटनाएं: राम सीता लक्ष्मण का पंचवटी में निवास, शूर्पणखा का प्रस्ताव और लक्ष्मण द्वारा नाक काटना, खरदूषण का वध, रावण की क्रोधाग्नि मारीच का स्वर्ण मृग बनकर सीता को भ्रमित करना, सीता का रावण द्वारा हरण, लक्ष्मण रेखा पार करने पर, जटायु की वीरता और मृत्यु शबरी से भेंट और राम का भक्ति की महिमा पर उपदेश, गूढ़ संदेश, विरह, परीक्षा और अधर्म के बढ़ते प्रभाव के बीच श्री राम का संयम और धर्मपरायणता उजागर होती है। 4. किष्किंधा कांड, मित्रता और संगठन। इस कांड में श्री राम वानरों से मित्रता कर सीता की खोज प्रारंभ करते हैं। मुख्य घटनाएं: हनुमान से पहली भेंट, सुग्रीव से मित्रता और बालीवध सीता खोज के लिए वानर दल का गठन, अंगद, हनुमान, जांबवान जैसे महान योद्धाओं का योगदान, संपाति द्वारा सीता की स्थिति का पता चलना, समुद्र तट तक पहुंचना, गूढ़ संदेश, सच्ची मित्रता, संगठन और रणनीति द्वारा बड़े कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। 5. सुंदरकांड, हनुमान की भक्ति और शक्ति। यह श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान की महाकाव्य कथा है। मुख्य घटनाएं: हनुमान का समुद्र लांघना, लंका में लंकिनी से युद्ध, सीता माता को श्री राम की अंगूठी देना, अशोक वाटिका का विध्वंस, रावण को अंतिम चेतावनी, लंका, धन सुरक्षित वापसी और श्रीराम को समाचार देना, गूढ़ संदेश। यह कांड भक्ति, समर्पण, विवेक और अद्भुत पराक्रम का प्रतीक है। हनुमान हर भक्त के आदर्श हैं। 6. युद्ध कांड, धर्म और अधर्म की निर्णायक टक्कर। श्री राम और रावण के बीच महासंग्राम की कथा। मुख्य घटनाएं: समुद्र पार करने हेतु राम सेतु निर्माण, लंका पहुंचकर युद्ध की शुरुआत, अंगद का शौर्य, कुंभकर्ण और मेघनाद का वध, लक्ष्मण का मूर्छित होना, हनुमान द्वारा संजीवनी लाना, रावण का वध, सीता की अग्नि परीक्षा, अयोध्या लौटना, विजयदशमी का आरंभ, गूढ़ संदेश। धर्म और अधर्म के युद्ध में जीत हमेशा सत्य की होती है। शक्ति और नीति दोनों की आवश्यकता होती है। 7वां उत्तरकांड, रामराज्य और निष्कलंक धर्म पालन। यह कांड श्री राम के राज्यकाल, सीता के त्याग और जीवन के अंतिम भाग को दर्शाता है। मुख्य घटनाएं: राम राज्य की स्थापना, प्रजा के संदेह पर सीता का वनवास, वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म, राम और लव कुश का संग्राम, सीता का पृथ्वी में समाना, श्री राम का विष्णु लोक प्रस्थान, गूढ़ संदेश, धर्म का पालन, राजा का सर्वोपरि कर्तव्य है, भले ही उसे व्यक्तिगत दुख सहना पड़े। जय श्री राम।
रामायण की इस पावन यात्रा में आज हम पहुंचते हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां श्री राम का पहला चमत्कार सबको चौंका देता है, अहिल्या उद्धार के रूप में। और जहां जनकपुरी की धरती गूंज उठती है श्री राम और सीता के प्रथम मिलन से। आइए सुनते हैं रामायण बालकांड का अगला भाग। मुख्य कथा विस्तार से। 1। अहिल्या उद्धार। राम, लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र मिथिला की ओर जा रहे थे। रास्ते में वे एक शांत तपोवन जैसे स्थान पर पहुंचे। विश्वामित्र बोले, यह वही स्थान है जहां गौतम अर्षि की पत्नी अहिल्या श्राप के कारण शिला बनी पड़ी है। अहिल्या को इंद्र ने छल से अपवित्र किया था। अर्षि गौतम ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, जब भगवान विष्णु स्वयं इस धरती पर आएंगे और उनके चरण इस भूमि को छुएंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। श्री राम ने जब पावन भूमि पर कदम रखा, अहिल्या पुनः स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने श्री राम को देखा, चरणों में गिर पड़ी और मुक्ति पाई। यह था श्री राम का पहला चमत्कार, करुणा और न्याय का प्रतीक। 2। जनकपुरी में शिव धनुष। जनकपुरी में राजा जनक को जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के आने का समाचार मिला, उन्होंने उत्साह से उनका स्वागत किया। राजा जनक ने बताया, हमने सीता के स्वयंवर के लिए एक परीक्षा रखी है। जो शिव जी के धनुष को उठाकर तोड़ सकेगा वही सीता का वर होगा। कई राजाओं ने प्रयास किया, कोई भी धनुष को हिला तक न सका। 3। राम का धनुष तोड़ना और स्वयंवर। विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, राम, अब तुम आगे बढ़ो। श्री राम ने मुनि की आज्ञा ली, धनुष को देखा, नमन किया, फिर उसे सहजता से उठाया और जैसे ही खींचा, धनुष 2 टुकड़े हो गया। पूरा जनकपुरी गूंज उठा। जय श्री राम। सीता ने वरमाला लेकर श्री राम के गले में डाल दी। सभी देवता प्रसन्न हुए। 4। विवाह और लौटना। इसके बाद भरत, शत्रुघ्न और राजा दशरथ भी मिथिला आए। चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति उत्सव के साथ सब अयोध्या लौटे। जय श्री राम। रामायण की कथा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां राजा दशरथ के वचन, माता कैकेयी की जिद और राम के त्याग से सतयुग की मर्यादा स्थिर होती है। आइए आज जानते हैं रामायण का अगला भाग। 1। राज्याभिषेक की तैयारी और मंथरा की चाल। अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि राम को युवराज बनाया जाए। कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया, राम राजा बनेंगे तो तुम्हारा पुत्र भरत क्या करेगा? कैकेयी ने दशरथ से 2 वचन मांगे। राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत को राज्य राजा दशरथ व्याकुल हो उठे, पर वचन बांधता है एक राजा को। राम ने पिता के वचन को धर्म माना और सहर्ष वन जाने को तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण ने भी साथ चलने की जिद की। 2। अयोध्या का वियोग और वनगमन। राम, लक्ष्मण, सीता जब वन को चले तो पूरी अयोध्या विलाप कर उठी। गुह निषाद राज ने गंगा पार करवाई। दशरथ पुत्र वियोग में संसार त्याग कर चले गए। 3। चित्रकूट, पंचवटी और राक्षसों का प्रवेश। राम ने चित्रकूट में कुछ समय बिताया, फिर पंचवटी, नासिक क्षेत्र में निवास किया। इधर लंका में राक्षसी शूरपणखा ने राम को देखा, मोहित हो गई। उसने राम को विवाह प्रस्ताव दिया। राम ने मना किया। वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने भी मना किया और उसका उपहास किया। क्रोधित शूरपणखा ने सीता पर झपटने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। 4। रावण का प्रवेश और छल से सीता हरण अपमान का बदला लेने शूरपणखा लंका गई और रावण को सब बताया। रावण ने मारीच को एक सुनहरा मृग बनने को कहा। सीता उस सुंदर मृग को देखकर राम से उसे लाने की जिद करती है। राम मृग के पीछे जाते हैं। मृग मरते समय आवाज निकालता है, हां लक्ष्मण। सीता डरती है, लक्ष्मण को भेजती है। लक्ष्मण जाते समय एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। रावण साधु का रूप धारण कराता है। सीता जब रेखा पार करती हैं, रावण उन्हें बलपूर्वक उठाकर लंका ले जाता है। 5। जटायु की वीरता और मृत्यु। रावण को रोकने के लिए जटायु पक्षी आकाश में लड़ता है, पर रावण उसके पंख काट देता है। जटायु घायल होकर राम को सब बताता है और श्री राम के चरणों में प्राण त्यागता है। 6। शबरी मिलन। राम और लक्ष्मण वन में शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। शबरी वर्षों से श्री राम के इंतजार में थीं। उनकी भक्ति और प्रेम से राम प्रसन्न होते हैं।
राम कहते हैं, भक्ति जाति या ज्ञान से नहीं, प्रेम से मिलती है। जय श्री राम। वनवास की यात्रा में अब वह क्षण आता है जहां श्री राम को मिलते हैं उनके अनन्य भक्त, वीर, बुद्धिमान और विनम्र श्री हनुमान। आइए सुनते हैं रामायण का अगला भाग। एक, हनुमान से पहली भेंट। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। आर्ष मतंग के आश्रम में शबरी से भेंट हो चुकी थी। आगे चलकर वे पहुंचते हैं ऋष्यमूक पर्वत, जहां रहते हैं सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान जी। हनुमान ब्राह्मण रूप में श्री राम से मिलते हैं। श्री राम उनसे वार्ता करते हैं और हनुमान को पहचान लेते हैं। पहली ही भेंट में श्री राम और हनुमान का आत्मिक जुड़ाव हो जाता है। हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं। 2, सुग्रीव से मित्रता और बाली का अन्याय। सुग्रीव बताते हैं कि उनके भाई बाली ने उन्हें निष्कासित कर दिया है और पत्नी को छीन लिया है। राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं और वचन देते हैं कि वे बाली का वध करेंगे। 3, बालीवध सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। बाली युद्ध में आते हैं। राम छिपकर देखते हैं और जैसे ही बाली सुग्रीव को मारने लगते हैं, श्री राम एक ही बाण से बाली का वध करते हैं। बाली मृत्यु के समय श्री राम से प्रश्न करते हैं, आपने छिपकर क्यों मारा? श्री राम उत्तर देते हैं, मैं राजधर्म के पालन हेतु आया हूं। जो भाई की पत्नी को छीनता है वह राक्षस के समान है। बाली नतमस्तक हो जाते हैं। 4, सीता की खोज प्रारंभ। सुग्रीव अब वानर राज बनते हैं और सीता की खोज में दल भेजते हैं। हनुमान, अंगद, जामवान आदि दक्षिण दिशा में जाते हैं। कुछ समय पश्चात दल थक जाता है, पर संपाति नामक एक वृद्ध गिद्ध उन्हें बताता है कि सीता लंका में है। 5वां, समुद्र तट पर हनुमान की छलांग अब सामने है। विशाल समुद्र, कोई भी लंका तक पहुंचने में सक्षम नहीं। तब जांबवान हनुमान को उनका बल याद दिलाते हैं। हनुमान अति विशाल रूप धारण कर जय श्री राम कहकर लंका की ओर विशाल छलांग लगाते हैं। यहां समाप्त होता है यह भाग जहां राम के सेवक सीता की खोज में उड़ान भरते हैं। जय श्री राम। जब धर्म की रक्षा का समय आता है, तब प्रभु श्री राम का सबसे तेज, सबसे निष्ठावान दूत उड़ता है, आकाश को चीरते हुए लंका की ओर। आइए सुनते हैं रामायण का अगला भाग। लंका प्रवेश। हनुमान समुद्र लांघते हैं। रास्ते में सुरसा और सिन्हिका नामक राक्षसियों को पार कर वे लंका के द्वार पर पहुंचते हैं। लंका नगरी की रक्षक राक्षसी लंकिनी को पराजित कर हनुमान चुपचाप नगर में प्रवेश करते हैं। 2, अशोक वाटिका में सीता माता, हनुमान रावण के महल और लंका नगरी को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। फिर वे अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां सीता माता वृक्ष के नीचे बैठी हैं, विरह, दुख और चिंता में डूबी हुई। हनुमान वृक्ष के ऊपर से श्री राम की अंगूठी नीचे गिराते हैं। सीता चौंकती है। हनुमान छोटे रूप में सामने आते हैं और प्रणाम करते हैं। वे श्री राम का संदेश सुनाते हैं। सीता भावुक होकर कहती हैं, राम को कहना मुझे शीघ्र लेने आए, अब और सहा नहीं जाता। हनुमान माता को राम की मुद्रिका देते हैं और वापस जाने से पहले राक्षसों को श्री राम की शक्ति का परिचय देने का निश्चय करते हैं। 3 वाटिका विध्वंस और रावण दरबार। हनुमान अशोक वाटिका में उत्पात मचाते हैं, अनेक राक्षसों को पराजित करते हैं। अक्षय कुमार रावण का पुत्र को मार देते हैं। रावण उन्हें बंदी बनवा देता है। हनुमान को दरबार में लाया जाता है। रावण हनुमान का अपमान करता है, कहता है, पूंछ में आग लगाओ। चौथी लंका दहन। हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगा दी जाती है, पर हनुमान आग से नहीं जलते, बल्कि वे लंका की गलियों में छलांग लगाते हैं, एक एक महल में आग लगा देते हैं। पूरा लंका नगर जलने लगता है। फिर वे समुद्र की ओर छलांग लगाते हैं, आग बुझती है और हनुमान वापस श्री राम के पास लौटते हैं। 5, राम को समाचार। हनुमान श्री राम को सीता माता का संदेश सुनाते हैं। श्री राम कहते हैं, अब समय आ गया है रावण को विनाश का निमंत्रण देने का। जय श्री राम। जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तब धर्म अपने संपूर्ण तेज के साथ प्रकट होता है। अब समय है उस युद्ध का जहां श्री राम और रावण आमने सामने होंगे। आइए सुनते हैं रामायण का अंतिम भाग।
एक, समुद्र पर सेतु निर्माण। हनुमान के लौटने के बाद श्री राम सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान आदि के साथ लंका की ओर बढ़ते हैं। समुद्र पार करने की चुनौती आती है। राम 3 दिन तक समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं। जब समुद्र शांत नहीं होता, श्री राम बाण उठाते हैं। तब समुद्र देवता प्रकट होते हैं और मार्ग सुझाते हैं। नल और नील के नेतृत्व में राम सेतु का निर्माण होता है। बंदर और भालू बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र में डालते हैं, जिन पर राम लिखा होता है, और वे तैरने लगते हैं। दो लंका पहुंचकर युद्ध की शुरुआत। राम और वानर सेना लंका पहुंचती है। रावण को अंतिम अवसर देने के लिए अंगद को दूत बनाकर भेजा जाता है। अंगद रावण के दरबार में राम का प्रस्ताव रखते हैं, सीता को सम्मानपूर्वक लौटाओ। रावण हंसता है और अपमान करता है। युद्ध तय हो जाता है। 3, मेघनाद, कुंभकर्ण और वीरगति। रावण का पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, मायावी योद्धा होता है। वह लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल कर देता है। हनुमान संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, पूरा पर्वत उठा लाते हैं। लक्ष्मण पुनः जीवित होते हैं। कुंभकर्ण युद्ध में आता है। वह कई वानरों को रौंद देता है, लेकिन श्री राम उसे वीरगति देते हैं। मेघनाद का वध लक्ष्मण करते हैं, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से। 4, राम रावण का महासंग्राम। अंत में राम और रावण का घमासान युद्ध होता है। रावण अनेक मायाएं रचता है, पर श्री राम का एक एक बाण उन्हें नष्ट करता है। जब रावण 10 सिरों के पुनः उगने से अमर प्रतीत होता है, विभीषण बताते हैं कि उसका अमृत हृदय में है। राम हृदय पर बाण चलाते हैं। रावण अंत में भूमि पर गिरता है। 5, सीता की अग्नि परीक्षा। राम सीता को मुक्त कराते हैं, पर लोक निंदा से बचाने हेतु अग्नि परीक्षा की बात कहते हैं। सीता अग्नि में प्रवेश करती है। अग्नि देवता स्वयं प्रकट होकर सीता की शुद्धता का प्रमाण देते हैं। राम भावुक होकर सीता को स्वीकार करते हैं। 6, अयोध्या वापसी और रामराज्य की स्थापना। राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौटते हैं। भरत राम की प्रतीक्षा में रहे। उन्होंने राम की खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखा था। राम का राज्याभिषेक होता है। राम राज्य की स्थापना होती है। जहां कोई दुखी नहीं था,